बेटा सरवण पानीडो पिलाय, वन में बेटा प्यास लगी। वो सरवण आला लीला बांस कटाया, कावड़ लीवी घड़ाए। वो कावड़ लेकर के जा रहा था, प्यास लगी तो ना कोई नाडी नाडिया, ना कोई शमद तालाब, पानी कहां से लाऊं मेरी माय। लख घोड़ा लख पाल की, सिर पर शस्त्र धरे, सत्यवादी हरिचंद राजा, नीच घर नीर भरे, करमारी रेखा टाड़ी ना टळे। राजा दशरथ अयोध्या का राजा वो, और उसके घर में स्वयं राम आया, लेकिन वो भी हे बेटा करते हुए मरा। और जब मर रहा था तो राजा दशरथ ने एक बात कही अपनी पत्नी से, कौशल्या से कही। आधी रात बीत गई है, सारा अवध चुप हो गया है, लेकिन एक अयोध्या के अंदर ऐसा सम्राट रो रहा है। और वो अयोध्या का राजा दशरथ रोते रोते कौशल्या से कह रहा है कि देवी आज समझ में आ गया, देवी आज एक बात समझ में आ गई है, मेरा राम चला गया है, आज मेरा भरत पास में नहीं है, आज मेरा लक्ष्मण और शत्रुघ्न यहां नहीं दिख रहे हैं। देवी उस सामने वाली दीवार पर तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? कौशल्या कही है, पतिदेव कुछ नहीं दिख रहा है, आपके दिमाग में कुछ सपना आया होगा, भ्रम आया होगा, थोड़े शांत हो जाओ, सो जाओ। रोते हुए दशरथ कहता है कि देवी शायद तुम्हें न दिखे, और तुम्हें दिखेगा भी क्यों, क्योंकि कर्म तो मैंने गलत किया है। आज हाचे मनु कालजे माते हाथ रखन होचजो कि जीवन में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या आ रही है तो कभी तुमने भी किसी का बुरा किया है। आज दशरथ रोते हुए कह रहा है देवी तुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कर्म की डंडी जो होती है ना, वो कर्म की डंडी ऐसी होती है कि जो करता है उनको ही दिखती है। दूसरे तो कहते हैं कि बापड़ो दुख पावे, लेकिन उसे पता है कि उन्होंने क्या किया है और क्या भोग रहा है। दशरथ रोते रोते कहने लगा कि उस दीवार पर, सामने वाली दीवार पर मुझे अंधे श्रवण के माँ बाप दिख रहे हैं। कौशल्या ने कहा मुझे समझ में नहीं आया, आप ये क्या बात कर रहे हैं। दशरथ कहने लगे देवी एक दिन मैं सरयू नदी के किनारे पैरा दे रहा था, और अंधे माँ बाप का एक लाडला भगत श्रवण, बेटा श्रवण पानीडो पिलाय, वन में बेटा प्यास लगी। वो श्रवण आला लीला बांस कटाया, कावड़ लीवी घड़ाए। वो कावड़ लेकर के जा रहा था, प्यास लगी तो ना कोई नाडी नाडिया, ना कोई शमद तालाब, पानी कहां से लाऊं मेरी माय। तो माँ ने कहा प्यासे मर रहे हो। माँ बाप को एक पेड़ के नीचे छोड़ करके, और वो श्रवण जो है वो श्रवण गया, और श्रवण ज्यों ही मारा उस दूसरी सरोवर के नदी के पार पर शब्द भेदी बाण चला दिया। ये बात सुन करके, और ज्यों ही वो शब्द भेदी बाण लगा, दशरथ को दिखा नहीं था, बिना देखे शब्द भेदी बाण चला रहा है। चेहरा दिख जाता तो वो नहीं चलाता दशरथ, लेकिन केवल शब्दों को सुन करके कोई जंगली जानवर बाण चला दिया। और वो बाण लाग्यो, बाण पड़ियो धरती पर, राम नाम मुख गाय। श्रवण धरती पर गिर पड़ा, और गिरते हुए कहा हाय राम मैंने क्या बिगाड़ा। दशरथ रोने लगा, और दशरथ ने कहा लगता है कि किसी भगत को सता दिया है। दौड़ करके पास में गया, बाण निकालने लगा। श्रवण की आंख रोते रोते क्या कह रही है, राजा एक बात सुन, ये बाण निकलेगा तो मैं बचूंगा नहीं, मेरे प्राण जाएंगे, लेकिन एक इच्छा मेरी पूरी कर देना। श्रवण की आंख में आंसू है, और श्रवण कह रहा है मेरी माताओं आपकी आंख भर जाएगी, बेटा हो तो श्रवण जैसा हो। आज कितनी माता बेटे के उन कर्तव्य को देख करके रो रही है, और मरता हुआ श्रवण किसकी चिंता कर रहा है।
वो श्रवण के आखिरी श्वास आते समय भी श्रवण कह रहा है कि जिंदगी में मेरी कोई इच्छा नहीं राजा, एक आखिरी इच्छा है वो पूरी कर दे कि यहाँ थोड़ी दूर पास में मेरे बूढ़े माँ और बाप बैठे हैं और उनको बस झारी ले जा करके और थोड़ा जल पिला दे, मेरी माँ की आत्मा तृप्त होगी। मैं आखिर काम के लिए आया था। मेरी माँ को पानी पिला दो। दशरथ ने वो झारी भरी और ले झारी अब दशरथ चालियो मात पिता के पास, अब जड़ पियो मेरी माँ जड़ पियो। तब माँ के आंख नहीं थे, लेकिन वो माँ रोते हुए कहने लगी, ना सरवण री बोली लाला, ना सरवण री चाल। मेरे जवान साथियों याद रखना, वो श्रवण की माँ कितनी रोई है बेटे के लिए। और क्या श्रवण की मां की बात करूं, आज भी मां से बढ़कर के कोई प्राणी है जगत में? आज शायद घर में मां बैठी है तो हमें मां की कुछ बातें बुरी लगती होगी। आज शायद मां बूढ़ी हो गई है तो मां 10 बार फोन करा देती है, बेटा किधर गया, घर आ जा घर आ जा। तो आपको बुरा लगता होगा कि क्या माँ मैं कोई अब बच्चों थोड़ी हूं तुम बार बार फोन करावे। लेकिन मेरे जवान साथियों, अगर माँ का फोन आ रहा है और माँ घर आने का कह रही है तो मैं तो कहता हूं उस घर से बढ़कर के कोई स्वर्ग नहीं हो सकता और बेटे के लिए कोई वैकुंठ नहीं हो सकता। और आज आप माँ की बातें आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन जिस दिन वो माँ दुनिया से चली जाएगी और जिस दिन उस माँ ने अंतिम श्वास ले ली ना, रोते फिरोगे, ढूंढते फिरोगे कि कोई माँ जैसा प्यार करे। दुनिया में तुम्हारे चेहरे का प्रयोग उपयोग करने वाले मिलेंगे, दुनिया में तुम्हें लोग मुंह पर मीठा और पीठ में सुरी चलाने वाले मिलेंगे, लेकिन मुंह पर थप्पड़ मार करके भी और पीछे आंसू बहाने वाली माँ होती है कि मेरे बेटे का प्रेम बढ़े, मेरे बेटे की उन्नति हो। और एक बात कहूं, माँ से बढ़ करके ममता मैंने आज तक नहीं देखी। तुम अपनी माँ के कर्तव्य याद करो। 9 महीने बाहर ढोया है माँ ने,